नमस्कार भक्तों, आज हम बताएंगे रामचरितमानस की एक ऐसी कथा सुनाएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा बताती है कि रावण के पिछले जन्म में कौन था, वह इतना बड़ा राक्षस कैसे बना और श्री भगवान श्री राम का अवतार का कारण क्या था। बहुत समय पहले की बात है। इस देश में सत्यकेतु नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके दो पुत्र थे, प्रताप भानु आर्यमर्दन। जब दोनों पुत्र बड़े हुए, जब राजा सत्यकेतु ने यह अपने बड़े बेटे प्रताप भानु सौंप दिया और स्वयं मन में भगवान का भजन करने लगे। राजा प्रताप भानु अत्यंत धर्मात्मिक, दानी, न्यायपरायण, वीर थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। प्रजा उन्हें अपने पिता समान मानती थी। चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि ही ज्ञान होते थे। वो सेवा होती थी, ब्राह्मणों का सम्मान होता था और गरीबों की सहायता की जाती थी। धीरे धीरे राजा ने अपनी प्रजा से अपने राज्य को बचा लिया, जीत लिया, चारों दिशाओं में फैला गया। लेकिन संसार में जहाँ यश होता है, वह ईर्ष्या भी जन्म लेता है। राजा ने प्रताप भानु में युद्ध में हराया था, अपमान सहन नहीं कर पाया। उसने मन ही मन में प्रतिज्ञा, मैं प्रताप भानु कैसे बदला लूं कि उसका नाम मिट जाए। वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में चला जाए और साधु का वेश धारण कर ले। बाहर से वह तपस्वी दिखाई देता था, लेकिन उसके मन में बदले की भावना की आग लगी हुई थी। कुछ समय बाद एक दिन राजा प्रताप भानु शिकार करने के लिए जंगल में निकले। जंगल में एक विशाल जंगली सुअर दिखाई दिया। राजा ने उसका पीछा करना शुरू किया। सुअर उन्हें जंगल के गहरे जाल में ले गया। पीछा करते करते सैनिक से बिछड़ गए। अब चारों ओर जंगल था और सूर्य अस्त होने वाला था। राजा भूख और प्यास से व्याकुल थे। तभी उन्हें दूर एक कुटिया दिखाई दी। कुटिया के बाहर वहीं एक कपटी साधु वेश में बैठा था। राजा ने उन्हें सच्चे मन से महात्मा समझकर प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। कपटी साधु के मीठे शब्द राजा का स्वागत किया। उन्होंने कहा, राजन, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। आज पहली बार कोई राजा मेरे आश्रम में आया है। राजा उनका निःश्रम प्रभावित होकर उन्होंने अपनी सारी बात बताई कि वो शिकार करते करते रास्ता भटक गए। साधु मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि आज तो बदला पूरा हो जाएगा। उन्हें राजा को भोजन कराया, विश्राम कराया। फिर बोला, राजन, मैं आपकी भलाई चाहता हूँ कि आप पूरे राज्य में ब्राह्मणों को भोजन कराओगे और मैं स्वयं उस भोजन की चिंता करूँगा, तो आपका राज्य हजारों वर्षों तक अटल रहेगा। राजा ने बिना सोचे वह स्वीकार कर लिया। अगले दिन राजा महल लौट गए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि एक ब्राह्मण भोज है। रात होते ही कपटी साधु ने अपनी वाणी मायावी सहायता से राजमहल की रसोई में प्रवेश किया। उनके राजा के मुख्य रसोइयों को हटाकर अपने आदमी को उनकी जगह बिठा दिया। फिर उन्होंने भोजन में अपवित्र पदार्थ मिलाया। ब्राह्मणों को पाप माना जाता है। वह हजारों ब्राह्मण भोजन करने बैठे। ऐसे ही पहले घास उठाने वाले थे, भी आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, यह भोज अशुद्ध है, में अधर्म मिला हुआ है, इसे मत खाओ। सुनते ही सभी ब्राह्मण क्रोध से भर उठे। लगा कि राजा जानबूझकर हमारा अपमान कर रहा है। राजा प्रताप भानु घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवता, मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, मुझे क्षमा करो, निर्दोष हूँ। लेकिन ब्राह्मणों का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें श्राप दिया कि राजा, तूने धर्म का अपमान किया है, तू अगले जन्म में राक्षस कुल में जन्म लिए, तेरा कुल पूरा नष्ट हो जाएगा। इतना कहते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बार बार अपनी निर्दोषता का गवाही देता रहा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्षमा करो। लेकिन श्राप दिया हुआ वापस नहीं लिया जाता। उस समय उनका पुराना शत्रु सेना लेकर राज्य पर टूट पड़ा। श्राप के कारण राजा की शक्ति क्षम हो गई। भयंकर युद्ध हुआ। अंत राजा प्रताप भानु और उनके भाई अंतर्ग्रीन और अपने अन्य सैनिक वीर युद्ध निर्गति हो गए। समय बीता। कर्मों और श्राप से इन्होंने नया जन्म लिया। राजा प्रताप भानु बने रावण, उनके भाई अन्य मर्ग बने कुंभकर्ण, उनके धर्मनिष्ठ बने विभीषण। रावण ने कठोर तपस्या की, ब्राह्मण को प्रसन्न किया और कई अनेक वरदान प्राप्त किए। अत्यंत बलशाली बन गए।
उनसे देवताओं और ऋषियों और पृथ्वी के संतान रूप में स्नान किया। जब अत्याचार असहनीय हो गया तब देवता सभी ऋषि मुनि के पास पहुँचे। भगवान विष्णु और प्रार्थना की, हे भगवान, रावण के अत्याचार से तीनों लोग ही अत्यंत पीड़ित हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अब भगवान विष्णु ने कहा, अयोध्या में राजा दशरथ के घर में श्री राम का अवतार लूँगा, रावण का अंत करूँगा और धर्म की पुण्य स्थापना करूँगा। इसी कारण श्री राम का अवतार हुआ। अंत में लंका का धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ। इसमें श्री राम ने रावण का वध किया, संसार को न्याय दिया और मुक्त कराया। कथा से क्या सीख मिलती है? बिना परखे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। छल और कपट हमेशा विनाश में ही होता है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए विवेक की आवश्यकता है। भगवान के न्याय में कोई बच नहीं सकता। अंत में सत्य, धर्म और भक्ति की विजय हुई। उधर दशरथ भी वृद्ध हो चुके थे। उनके कई वर्षों से कोई भी संतान नहीं थी, इससे वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन महर्षि मुनि ने उन्हें कहा, जन आप एक पुत्र रष्टिन यज्ञ कराएं। भगवान की कृपा से आपके पुत्रों की प्राप्ति होगी। महर्षि शंकर को बुलाया गया। बड़े विधि विधान से यज्ञ कराया। यज्ञ पूरे होते ही अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में खीर से भरा शंख पत्र था। अग्निदेव ने कहा, हे राजन, यह दिव्य खीर अपनी रानी को खिलाइए। भगवान की कृपा से आपके घर में भी पुत्रों का जन्म होगा। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। अपनी तीनों रानियों में बांट दी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा में बांट दी। मैं बीतने पर चैत्र मास में नवमी तिथि दोपहर के समय पूर्ण वक्ष नक्षत्र में माता कौशल्या के गर्भ से श्री राम के रूप में अवतार लिया। पूरी अयोध्या में आनंद से झूम उठी। आकाश में देवताओं पुष्प की वर्षा की, मधुर गीत गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। चारों ओर शंख, घंटी और जय जयकार गूंजने लगी। श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो। इसके बाद माता कौशल्या ने भरत को जन्म दिया और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों राजकुमार बड़े होने लगे। उसमें श्री राम ने बचपन में से ही दयालु थे, मर्यादी और सत्यवादी से बहुत प्रसन्न थे। लक्ष्मण हर समय श्री राम की सेवा करते थे। भरत प्रेम और धर्म की मूर्ति थे, जबकि शत्रु सभी भाइयों की आदर सम्मान से करते थे। यहीं से भगवान श्री राम दिव्य जीवन की कथा आरंभ होती है और रावण वंश तक पहुँचती है। सियापति रामचंद्र की जय हो। हर हर महादेव। जय श्री राम। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।